अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खबरें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान से रिलेटेड भी और बैन अल-अक़वामी खबरें भी जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन $1 अरब की मंशियात जनाब एक जहाज़ से पकड़ी गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी कि आगे चल चल के मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो खबरें शामिल करेंगे। और जनाब आज जो है वो 9 मई है। सानिया 9 मई को जो है वो आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमात और अदालती कार्रवाई की एक जामे रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कुल 319 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जिनमें 35,962 मुल्ज़मान नामजद जबकि 11,367 जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह 319 मुकदमात में 307 के चालान पेश हो चुके हैं, जबकि 12 के चालान जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। इसके अलावा 24,595 तहरीक इंसाफ कारकुनों को नामालूम मुल्ज़मान की फहरिस्त में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और मरकजी क़यादत हर केस में मुलजिम है। किसी पर भी अभी तक नहीं हो सकी है। जिला रावलपिंडी के सानिया 9 मई के 11 केसेस में ताहाल फर्द जुर्म नहीं लगी है। सानिया 9 मई के तमाम केसेस वीडियो लिंक और जेल ट्रायल नोटिफिकेशन के तहत हो रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स ने हसन नियाजी समेत 32 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि निसानी 9 मई के 10 केसेस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। अल्लामा हामिद रज़ा, शेख वक्कास अकरम, जरताज गुल, उमर को भी 10-10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है। याद रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 मई केसेस 4 माह में फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक जो है वो ये केसेस वैसे ही चल रही हैं। शेख वक्कास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने ट्वीट किया कि 9 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक सियाह दिन है, जब कौम की मकबूल तरीन कायद इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हाथे से गिरफ्तार करके न सिर्फ अदालती तकद्दुस पामाल किया गया, बल्कि रियासती जब्र और फसाइयत की एक खतरनाक मिसाल कायम की गई। ये इकदाम आईन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। पीटीआई पहले दिन से ही 9 मई के वाकयात की शफ़ाफ, गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करती आई है और आज भी अपनी इस मुतालबे पर कायम है। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस पर मुश्तमिल फौरी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। 9 मई की तमाम सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को फौरी रिहा किया जाए। बेगुनाह गिरफ्तार अफराद, खुसूसन खवातीन को फौरी रिहा किया जाए। असल जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक कठेरी में लाया जाए। कौम सच की मुंतजिर है। हकाइक को जितना भी दबाया जाए वो एक ना एक दिन सामने जरूर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जद्दोजहद को जारी रखेगी ताकि इंसाफ हो, आइन की बालादस्तगी कायम हो और आवाम का एतमाद बहाल हो। असद उमर साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ट्वीट किया, जो अब जाहिर बात है पीटीआई के साथ मुंसलिक नहीं है। उन्होंने कहा, 9 मई 2023 से 2026 हासिल क्या हुआ। सो बेसिकली इस 3 साल को एनालाइज कर रहे हैं कि जनाब इस 3 साल में 9 मई जो है वो जो हुआ था वाकया, उसके बाद अब तक की क्या सूरत हाल है। कहते हैं जी, आज से 3 साल पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और इमरान खान 2 दिन बाद रिहा कर दिए गए। लेकिन इन 2 दिनों में पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी निज़ाम में एक भूचाल आ गया और जलजले के ऐसे झटके शुरू हुए जो आज तक नहीं रुक रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसमें कम से कम तहरीक इंसाफ के 5,500 लोग गिरफ्तार हुए और आज भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लोगों के घरों पर छापे मारे गए और तोड़फोड़ की गई। कारोबार तबाह हो गए। वर्कर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ जो सुलूक हुआ, जिसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता। इलेक्शन मुलतवी किए गए और आइन का तकाजा भी पूरा नहीं हुआ। इमरान खान के नाम और तस्वीर पर पाबंदी लग गई। पार्टी से इलेक्शन का निशान छीन गया। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जो वोट डाले वो 9 फरवरी को फॉर्म 47 की नजर हो गई। 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई।
صحافیوں پر شدید دباؤ ڈال کر میڈیا کی آزادی کو پامال کر دیا گیا۔ جمہوری نظام کو قابو کرنے کی یہ پالیسی آج بھی جاری ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ عوام میں فارم 47 کی حکومت آج بھی اتنی ہی غیر مقبول ہے جتنی 8 فروری 2024 کو تھی۔ بھارتی جبریت کے خلاف شاندار کامیابی اور ایران جنگ میں ثالثی کے کردار پر عالمی پذیرائی کے باوجود نہ ملک میں سیاسی استحکام آیا، نہ معاشی بہتری نظر آئی۔ ملک کی کامیابی کی راز اندرونی اتحاد میں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بیٹھی بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اسد عمر صاحب سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ٹویٹ کیا، جو اب ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی 2023 سے 2026 حاصل کیا ہوا؟ سو بیسکلی اس 3 سال کو اینالائز کر رہے ہیں کہ جناب اس 3 سال میں 9 مئی جو ہے وہ جو ہوا تھا واقعہ، اس کے بعد اب تک کی کیا صورتحال ہے۔ کہتے ہیں جی آج سے 3 سال پہلے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا اور عمران خان 2 دن بعد رہا کر دیے گئے۔ لیکن ان 2 دنوں میں پاکستان کی سیاست اور جمہوری نظام میں ایک بھوچال آ گیا اور زلزلے کے ایسے جھٹکے شروع ہوئے جو آج تک نہیں رک رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن شروع ہوا، جس میں کم سے کم تحریک انصاف کی 5,500 لوگ گرفتار ہوئے، اور آج بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور توڑ پھوڑ کی گئی، کاروبار تباہ ہو گئے، ورکرز اور پارلیمنٹ کے ممبرز کے ساتھ جو سلوک ہوا جس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، الیکشن ملتوی کیے گئے اور آئین کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ عمران خان کے نام اور تصویر پر پابندی لگ گئی، پارٹی سے الیکشن کا نشان چھین گیا۔ 8 فروری 2024 کو عوام نے جو ووٹ ڈالے وہ 9 فروری کو فارم 47 کی نظر ہو گئی۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی پر قدغن لگا دی گئی۔ صحافیوں پر شدید دباؤ ڈال کر میڈیا کی آزادی کو پامال کر دیا گیا۔ جمہوری نظام کو قابو کرنے کی یہ پالیسی آج بھی جاری ہے، لیکن حاصل کیا ہوا؟ عوام میں فارم 47 کی حکومت آج بھی اتنی ہی غیر مقبول ہے جتنی 8 فروری 2024 کو تھی۔ بھارتی جبریت کے خلاف شاندار کامیابی اور ایران جنگ میں ثالثی کے کردار پر عالمی پذیرائی کے باوجود نہ ملک میں سیاسی استحکام آیا، نہ معاشی بہتری نظر آئی۔ ملک کی کامیابی کی راز اندرونی اتحاد میں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بیٹھی بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف پر بھی لازم ہے کہ حکومت کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کی غلط پالیسی تبدیل کرے۔ اس ملک کی بقا اور اس کے عوام کی خوشحالی کسی بھی شخص، ادارے یا سیاسی پارٹی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ میرے ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ بیسکلی کچھ کامنٹری ہے جو 9 مئی کے حوالے سے جو ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کروں گا، اس کے بعد I'll move forward۔ 9 مئی نے ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ آج بھی اسے جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے۔ اب اس میں بیسکلی میرے خیال میں دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ آدھا آدھا سچ بولتی ہیں۔ میری جو رائے ہے، جتنا میں نے اس واقعے کو آبزرو کیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی قانونی طور پہ جو معاملات ہوئے، میں کم از کم اپنی صرف ایک رائے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ظاہر بات ہے آپ کا حق ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے میں پاکستان تحریک کے کارکن ملوث تھے، یہ فیکچولی یہ بالکل کریکٹ بات ہے۔ پاکستان تحریک کے کارکنوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر لے جایا گیا۔ پاکستان تحریک کی جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب، ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ رد عمل ہوا، جو اس کے بارے میں کہانی بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ پہلے سے پلان تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ریاکشن ہم نے اس طرح دینا ہے۔ کہانی جو ہے وہ کم از کم یہ بلڈ کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ظاہر بات ہے یہ سچ ہے یا نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کے ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن تھے جو ان تمام جگہوں کے اوپر پہنچائے گئے، ان کو لیڈ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے فلاں جگہوں کے اوپر جا کر احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان تحریک کی لیڈرشپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہیں کہ جناب ہم تو لے کے گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو کچھ ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نہیں، کراؤڈ آپ لے کے گئے تھے، آپ نے گائیڈ کیا تھا،
जब आप एक जगह के ऊपर लेके जाते हैं तो जिम्मेदारी फिर आपकी होती है। जिस तरह जलसा गाह जब भरा जाता है तो आपकी कॉल पे लोग आते हैं वहाँ पे, वो 20, 25, 30 हज़ार बंदा जो भी वहाँ पे आता है, वो 20, 25, 30 हज़ार बंदा बाद में जो कुछ भी करता है, आप अगर उसको इंस्टिगेट कर दें, आप उसको पंप कर दें और आप उसको कह दें कि जनाब इसने ये किया है, वो किया है, ये किया है, उसके बाद वो क्राउड अंदर घुस जाए तो लीडर कहे जनाब मैं तो अंदर नहीं गया था, मैं तो सड़क पे खड़ा हुआ था, ये इन लोगों ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। हाँ, उसके बाद कहानी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक दूसरी साइड भी है। वो ये है कि इस 9 मई के हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सियासी तौर पे बड़ी मार पड़ी। सियासी तौर पे, मिसाल के तौर पे आज 3 साल हो चुके हैं, अभी भी कई केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। इसमें से बहुत से ऐसे लोग जो 9 मई के केसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसमें अंदलीब अब्बास साहिबा हो गई, इसमें और भी कई लोग हो गए जिन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने बाद में जो है अपने आप को पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, उनके लिए रियायती हो गई। वो आराम से जो है वो पतली गली से बाहर निकल गए क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच करने का फैसला कर दिया। वो उनके लिए जो है आसानियां पैदा हो गई। जिसने डिच नहीं किया, जो प्रॉब्लम में रहा, वो आज भी प्रॉब्लम में है। और सियासी तौर पे उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह के ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कानूनी तौर पे बहुत सी केसेस के हवाले से उनकी अगेंस्ट डिसीजंस आए, वो सब कुछ हुआ। सो दोनों साइडें जो है ना वो आधा आधा सच बताती हैं ना। वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमारा तो कोई लेना की हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार हो चुकी हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए हैं, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं। तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान के सियासतदानों की गिरफ्तार होने की। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन जिस तरह का बनवाया गया, ये बनवाया गया। आप हमेशा जहन में रखिएगा कि किसी भी सियासतदान के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने लोगों को पंप करके जो है वो ले जाता है, और उसके बाद वो जो कुछ करते हैं वो कारकुनों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद इनके खिलाफ जिस तरह के सियासी मुकदमात बने और वो सियासी मुकदमात जिस तरह कानूनी तौर पे चलाए गए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो प्रोसिक्यूशन ने अपना काम कितना किया, कितना नहीं किया, जानबूझ के कहीं पे नहीं किया, उसके सियासी मकासद क्या थे, लोगों को जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग किस तरह करनी थी। 9 मई की बहुत सी केसेस जो हैं उसका एक शाखसाना पेश करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक उस पर सफ़र कर रही है। अब बेसिकली इसकी वजह से अभी जहन में रखिएगा, मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं जो मेरे ख्याल में अभी तक सामने नहीं आई। 9 मई के हवाले से अभी तक इमरान खान को सज़ा नहीं हुई। इमरान खान साहब को इस वक्त 190 मिलियन पाउंड की इसके अंदर सज़ा हुई है, लेकिन 9 मई की अभी किसी केस में सज़ा नहीं हुई। और अगर वो सज़ा होती है तो फिर उसके बाद मामला और भी ज्यादा आगे चलेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तितर बितर हुई है। स्ट्रक्चरली उसका बेड़ा गर्क हुआ है। आपस में मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां जो हैं वो हो चुकी नहीं है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर हैं, उन्होंने माजी में कोई सही तरह पॉलिटिक्स कभी की भी नहीं हुई। उनको जलसा तक करना नहीं आता, एक जुलूस तक निकालना नहीं आता। लेकिन जाहिर बात है बस वही करता धरता इस वक्त बने हुए हैं पीटीआई की। और जो लीडरशिप हुआ करती थी, जो एक्चुअली ये सब कुछ करती थी, वो या तो वो अपने आप को